हूँ। और यहाँ पर जैसे भाई साहब खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो इन्होंने मुझे भी दिया साथ में। तो नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट जींद के भाई जी, नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, पर्यावरण को देखते हुए वायु हमारी प्रदूषित हो चुकी है, यहाँ पे वृक्षों की बहुत कमी है। पहले तो इसके बारे में बताइए। भाई जी, हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और बुरा हाल हो रहा है, जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और पर्यावरण का तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। हमारा बिल्कुल पहले दिल्ली में जो हाल था बिल्कुल धीरे धीरे करके ऐसे ही हाल हो जाएंगे। इसके साथ में ही हमने विशेष ध्यान दिया, वो भी यहाँ पे आए हैं। इसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम पेड़ पौधे बांट देंगे, हम यहाँ 200-300 पेड़ पौधे बांट देंगे, इससे ही जो कुछ हो जाएगा। 200-300 से नहीं, मेरा इसका जो लक्ष्य ये है कि हम जैसे यहाँ पे देंगे, आप हमको देख रहे हो, आप भी साथ में पेड़ पौधे लगाओ। इस यहाँ पे इतना हरा भरा बना दो इसको, जींद को, यहाँ के आसपास के एरिए को, पूरे भारत को, हरियाणा को इतना हरा भरा बना दो। जैसे आज के समय में जींद में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो थोड़ा पैसे होते ही चंडीगढ़ की तरफ में भाग लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी को क्यों ना चंडीगढ़ बना दिया जाए। ये तो हमारा जहाँ पे मातृभूमि है, जहाँ पे हमने सब सारी उम्र रहे हैं, इसी को चंडीगढ़ से भी ऊपर बना दिया। लेके आप अपने संगठन की तरफ से कार्य कर रहे हैं, कैसे इसके बारे में बताएं। हमारा कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम कुछ ग्रुप है हमारे दोस्तों का, जैसे मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं कुछ इस समाज सेवा में, इसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होकर इच्छुक रहते हैं और मेरे पास में फ़ोन करते हैं कि राहुल भाई कुछ आप ऐसा कदम उठाओ, इससे बहुत बढ़िया वो मिलेगा, इससे कुछ ना कुछ, ताकि हमारे कारण में कुछ फ़ायदा हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे इतने पेड़ पौधे, अगर सोच के देखो, हम इस दुनिया में बुढ़ापे के बाद भी रहें ना रहें, बुढ़ापे के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद में भी जब ये पेड़ पौधे इतने बड़े होंगे, किसी को छाया दे रहे होंगे, पर्यावरण को बढ़िया बना रहे होंगे। हमने आज 300-400 परिवारों के अंदर जाके पुस्तकें बांटी हैं। वो पुस्तकें बांटने के बाद में जो वहाँ पे हम गए, इतना प्यार मिला हमको, और वहाँ पे जो वो कितने खुश हुए हैं उसके बारे में मेरे पास में कोई सब। आज आपकी जो प्रेरणा है, हर बंदे को प्रेरणा मिलती है, कोई किसी माँ बाप से मिलती है, कई दोस्तों से मिलती है, स्कूल से ही मिलती है, तो ऐसी भावना आपके मन में कैसे आई? एक तो मेरे पिताजी भी ऐसे कदम उठाते रहते हैं, मेरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप ऐसा कार्य करो जो मतलब समाज के लिए, वातावरण के लिए हर एक तरीके से बहुत बढ़िया हो। दूसरा एक, जैसे हम समाज में देखते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, गाय के साथ में बुरा हाल है और हमें उसकी पूजा करते हैं, उसके साथ में वैसे अत्याचार किया जा रहा है, भिखारियों के साथ में, मतलब इतनी वो एक निर्दयता ही मान लो, जिसने जब कोई सड़क पर जब 5-5 साल के बच्चे भीख मांगने लग जाते हैं और पूरी उम्र उनकी भीख मांगने में चली जाती है, उसके बाद में जब वो बूढ़े होते हैं, वहाँ उसकी अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी ऐसी भीख में ही चली जाएगी। तो अगर 300-400 परिवार में जो हमने वहाँ पे आज जाके किताबें बांटी, अगर उनमें से सिर्फ एक परिवार के अंदर, केवल एक परिवार भी अगर पढ़ा लिखा हो जाए, एक बच्चा ही पढ़ जाएगा हमारे कारण में, किसी को जागरूक हो जाएगा, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अंकित है। कहाँ से आए हो? सर मैं कंडेला गाँव से आया हूँ। कंडेला गाँव से। जी सर। तो सर बताइए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो आप युवाओं ने जो ठानी है बात, उसके बारे में। आजकल हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है। पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं, लेकिन उसके उपलक्ष्य में हम उतने पेड़ नहीं लगा पा रहे जितने लगाने चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न समस्याओं को हम देखते हैं कि बिना पर्यावरण पेड़ का कटाई के कारण जो हो रही है, जैसे बारिश देखते हैं हमें अनिश्चितकालीन हो जाती है, तो पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने एक मुहिम चलाई है राहुल भाई के साथ मिलकर कि हम पर्यावरण को लोगों को जागरूक करें और लोगों को मतलब इसके ऊपर जागरूक करके हम उसको आगे बढ़ावा दें इस मुहिम को। तो सभी लोगों से मैं ये चाहूँगा कि मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, एक व्यक्ति विशेष तक न सीमित रह के मतलब पूरे समाज को इसके प्रति जागरूक करने का कार्य करें। धन्यवाद। कितने युवाओं ने भाग लिया और वो कहाँ से आते हैं? इस मुहिम के देखता है तो हमने स्टार्ट किया है, जैसे राहुल भाई के साथ मिलकर हमने थोड़े बहुत कम समय हुआ है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हम चाहते हैं कि अभी हमारे साथ कम से कम 100 युवा होंगे साथ में इस मुहिम के, जो अपने अपने क्षेत्र में आगे इस बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हर युवा इससे जुड़े, क्योंकि ये हमारा जो देश है कि युवा देश है, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित न रहकर पूरे मतलब देश में इसका वितरण हो, कि हर क्षेत्र में मतलब इसको बढ़ावा। हमारे साथ हरियाणा रोडवेज से हमारे अंकल जी हैं, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सत्यवान। आज जो युवाओं ने पहल की है पेड़ पौधों के बारे में, आपको पता है कि पिछले दिनों से कोरोना काल चला हुआ था, लोग बीमार भी थे, कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। उसको देखते हुए आज युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए पेड़ पौधे का काम किया है। तो क्या कहना चाहोगे, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं राहुल आडवा और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जो ये पहल की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है।
ये इससे पता चला है कि आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है। जब मैं देखा ना कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, उनको देखते हुए जो इन्होंने पहल की है ना, ये एक सराहनीय पहल है। ठीक है। तो युवाओं की अगर हम बात करें तो आजकल युवा नशे के पद की लत में नशे के प्रति तो आप पूरा समाज को जागरूक करने के लिए युवाओं की भागीदारी ज़रूरी है। इन्होंने अपना संगठन बना के जगह जगह पर इन्होंने प्रोग्राम करने पड़ेंगे, उनके लिए जागरूक करना पड़ेगा। वह नशे की लत अच्छी लत नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके लिए प्रोग्राम युवा शक्ति ने आगे आना पड़ेगा। तो युवाओं के लिए क्या आप प्रेरणा दोगे? युवाओं के लिए यही प्रेरणा है, ये एक अच्छी पहल है, इसमें आप सक्रिय रहो पूरे, और पेड़ पौधे लगाओ, गाय की सेवा करो, इसमें आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो, इसलिए प्रेरणा का स्रोत बनो तुम है। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दोबारा जुड़ेंगे सर। राहुल जी से बात कर रहे थे युवा शक्तियों की नशे की लत के लिए। तो आजकल जो पीढ़ियां हैं युवा साथी, वो पर्यावरण को न देखते हुए सिर्फ अपने नशे की बात करते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? जिस घर में नशा होता है वो तो घर तो पक्का तबाह हो ही जाता है। हम देखते हैं ना उसके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना कभी उसके घर में शांति होती है, उसके मतलब इतना बुरा हाल रहता है उसके, तो कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, आपको पता है। तो क्या कहना चाहोगे? कुछ मैं यही कहना चाहूँगा कि नशा पता इससे दूर रहो। आप ऐसी ऐसी मुहिमें चलाओ, जैसे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए कुछ मुहिमें चलाओ, और गाय माता है उसको जो आज दुर्दशा हो रही है उसके लिए कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। और जो कुछ हमने जैसे आज ये भिखारी वाला ये किया है, उसके उपलक्ष्य में उसमें भी जैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग करके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा हमने समाज में जो ये केवल ये नहीं है, इसके अलावा मैंने पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें अंगदान करवाया था। 51 साथियों को यहीं पे इकट्ठा किया था, और 51 साथियों को मरने के पश्चात में अंगदान करवाया था। उसमें क्या था, जैसे मान लिया किसी की डेथ होगी, उसके बाद में तो उसको राखी हो जाना है, राख होने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचना है। तो मैंने उसमें ये प्रोत्साहित था कि जैसे राख होने के बाद में भी, अगर राख होने से पहले जब वो मर जाता है तो उसकी अगर आंखें किसी को चढ़ जाएंगी तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो मैंने ये करवाया था। इसके अलावा 100% दहेज फ्री शादी की थी। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ न कुछ ऐसा करते रहो जिससे समाज में बुराइयाँ ख़त्म होती चले, और एक इतना अच्छा मतलब समाज बन जाए कि हमें एक भाईचारा हम की भावना हो जाए कि हम जब शर्मा मिर्चपुर जी। तो शर्मा जी, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि युवा शक्ति का नाम हो? देखिए, पूरे अपने भारत देश के अंदर युवा शक्ति है जो सबसे ज़्यादा, और देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा युवा शक्ति अपने भारत देश में है। तो युवा शक्ति को एक उद्देश्य नहीं मिल रहा है। युवा शक्ति जो नशे की तरफ भटक रही है, उसका ज़िंदगी का कोई उद्देश्य लेकर के ही नहीं चल रहा है युवा। तो उसकी जो उद्देश्य है, उसकी युवा शक्ति है जो उसको एक उद्देश्य की तरफ उसको भावना दी जाए, वो अपने जीवन को सार्थक कर ले और भले कामों में अपनी युवा शक्ति को लगाए। नशे की तरफ से उसका ध्यान भटके किसी तरह से कुछ समाज के लिए छोटा सा जो प्रयास कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया है, कोई युवा अगर अपनी भावना अपनी सोच बदलता है ये प्रयास देख करके, तो भी उम्मीद है सभी ये पेड़ पौधे लगाएंगे। ये बांटने का काम किया तो युवा शक्ति के लिए। किसके साथ जुड़ रहे हैं? हम जुड़े हैं राहुल भाई से। राहुल को बस अपने समाज की सुरक्षा से, अपने पर्यावरण की सुरक्षा से, गौ माता की सुरक्षा से, दहेज प्रथा को दूर करने से और पेड़ पौधे लगाने से ही मतलब है। तो हमें भी उसकी बातों में अच्छी लगती हैं, हमें मतलब वो बात हमारी गहराई तक चली जाती। कृपया एक बार उसे उधर करें। मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि एक बार दृश्य दिखाएं। बार हमारी राहुल भाई ने एक बस स्पष्ट बात लिख रखी है इस बैनर पे, बिल्कुल क्लियर लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि पर्यावरण की सुरक्षा विश्व की सुरक्षा है। और उसके साथ उसने छोटे छोटे बिंदु इस पे बैनर पे लगाए हुए हैं, उनसे वो समझाना चाहते हैं। ऊपर एक बच्चे के साथ उसने लिखा हुआ है वहाँ पे कि भीख नहीं, उसे किताब दो। अगर वो किताब दोगे तो वो किसी और को भी भीख देने से मना करेगा और उसको भी वही किताब देगा। जिस बच्चे को आप आज किताब दोगे वो दूसरे बच्चे को कल किताब देगा, क्यों? उसको वो सीख मिल चुकी है, वो दूसरे को देगा ना। उसके नीचे गाय का हमारे भाई जी ने गाय का पोस्टर लगाया एक छोटा सा। हम चाहते हैं कि गौ माता को पूजा जाता है, मतलब वो पूजनीय है। और अगर गौ माता है तो ये संसार है, ये सृष्टि है। गौ माता नहीं है तो ये सृष्टि भी नहीं है, ये जीवन भी नहीं है। गौ माता एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर देवी देवता वास करते हैं। और अगर आप उसका दूध पियोगे, उसका मूत्र पियोगे, अगर आप उसके गोबर से भी नहाओगे तो आपका अंदर से पूरा शरीर बाहर से और अंदर से स्वस्थ अकेला स्वस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ तो होगा ही होगा, वो सुंदर भी होगा। वो उसमें मतलब उसमें जितनी भी कमियां हैं वो सारी खामियां उसके अंदर से निकल जाएंगी। कि गौ माता को छोड़ ही दिया जा रहा है, वो तड़प रही है।
तो हम तो वो तो एक बार पाप करके रह चुके हैं, हम तो हर रोज़ पाप कर रहे हैं, उसको देखते हैं तो पाप के भागीदार हम उनसे ज़्यादा हो गए हैं। हमारा यही संदेश है, पढ़ाओ और आगे बढ़ो, साथ में पढ़ो, सबको साथ में पढ़ाओ और आगे बढ़ो। हम बढ़े, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा तो हमारा देश का नाम होगा, उसमें हमारा भी नाम कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। हमारा यही संदेश है, कृपया करके पर्यावरण को सुरक्षित करें, गौ माता को बचाएं। और गौ रक्षक दलों या गौ के बारे में आपकी कैसे सोच क्या सर हमारा मानना ये है कि युवाओं को मिलके इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो गायें मोस्टली जो रोड पे घूम रहे हैं ऐसी, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबको ही हो रही है कि कभी किसी को एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है हमें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि हम सब गौ माता को अपने पूजते हैं, पूजनी हमारी गौ माता है। अगर वो ऐसे सड़कों पे घूम रही है और हमारे द्वारा अगर उनका कुछ समाधान नहीं किया गया तो उनको चोट लग रही है, जिससे दुख हमें भी होता है, क्योंकि हम बार बार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर हमने ये सब एक तरीके से बनाया कि हर बंदा ये सोचे, हर बंदे के दिमाग में माइंड में ये आए कि भाई हाँ, जो हम पहल कर रहे हैं ना किसी संगठन के द्वारा कर रहे हैं ना कुछ, ये एक युवा पीढ़ी जब आगे आएगी सभी साथ मिलके काम करेंगे, जब इस चीज़ की हमें कहीं ना कहीं तरीका मिलेगा, रास्ता मिलेगा, और रास्ते से हम इसको ठीक कर पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सब देखते हो कि रोज़ गौ माता कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, वो कहीं ना कहीं दिक्कतबाजी ही हो रही है सबको, हमें, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। गरीब बच्चों को पेन कापी देना, गरीब बच्चों को पेन कापी देने का मतलब ये है सिर्फ कि उनको काबिल बनाना, ना कि गरीब बनाना, उनको मांगने की आदत से छुटकारा दिलाना, क्योंकि हम किसी को कितने रुपए दे देंगे, रुपए देने का मतलब क्या है, हम उसकी आदत को बिगाड़ रहे हैं। कैसे, आपने आज उसे 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये देने के बाद क्या करेगा वो, उससे जाके इधर उधर उड़ा देगा या खा लेगा, जो भी उसका वो एक टाइम के लिए इसका हो गया, लेकिन उसको बार बार लेने के लिए बार बार हाथ फैलाने पड़ेंगे। और इससे ये हमारे लिए सबसे शर्म वाली बात है कि हम ऐसी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हमें सुधारना चाहिए समाज को। तो इसीलिए हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको काबिल बनाया जाए, ना कि मांगने के लिए उनको उत्साहित किया जाए। धन्यवाद सर।